हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल में पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में स्टडी करा था कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिस्क्रीट क्या होते हैं और डिजिटल क्या होते हैं। जिसमें हमने देखा था कि एनालॉग सिग्नल हमारे वो सिग्नल होते थे जो कंटिन्यूसली हर टाइम पर अपनी वैल्यू हमें शो करते थे, लेकिन डिजिटल सिग्नल वो होते थे जो पर्टिकुलर सिर्फ 0 और 1 के लिए ही अवेलेबल रहता है। और डिस्क्रीट सिग्नल हमारे वो होते थे जो हमें डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पर ही अपनी वैल्यूज़ को शो करते थे। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। बेसिकली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नल एंड सिस्टम में, क्योंकि इसमें आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और साथ में इनके साथ हम ये देखेंगे पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल में कि इनकी पीरियोडिसिटी को हम कैसे चेक करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एकेटीव सिलेबस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए तो है ही हेल्पफुल, साथ साथ गेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पहले हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या ये सिग्नल्स होते हैं और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक सिग्नल। एक्चुअली पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जो अपने आप को एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगेन एंड अगेन रिपीट करता है, उसे हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। और अपीरियोडिक सिग्नल वो होता है जो अपने आप को रिपीट नहीं करता। जैसे अगर हम एक साइन वेव की बात करें तो साइन वेव हमारी क्या होती है, लाइक दिस। ये एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, वो टाइम पीरियड है आपका टी। अगेन ये अपने आप को रिपीट कर रही है टी टाइम के बाद, तो हम इसे कह सकते हैं ये पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करती तो वो आपका अपीरियोडिक या फिर नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल होता। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अ सिग्नल xt is said to be periodic if it satisfies the condition। अगर कोई सिग्नल इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, xt इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस टी, तो हम इसे कहेंगे ये पीरियोडिक सिग्नल है, जहां पर t आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड है। वही यहाँ पे बताया हुआ है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t विच सेटिस्फाई द अबव कंडीशन इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड। अच्छा, अगर हम दो सिग्नल्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है उन्हें हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो आपका या तो साइनोसॉइडल सिग्नल होगा या पीरियोडिक सिग्नल होगा। और अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक है, वो पीरियोडिक भी हो सकता है और अपीरियोडिक भी हो सकता है। तो यही नेक्स्ट पॉइंट्स में कहा हुआ है कि व्हेन टू सिग्नल्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर एडेड द रिजल्टेंट सिग्नल इज ऑल्सो साइनोसॉइडल सिग्नल एंड पीरियोडिक सिग्नल। नेक्स्ट पॉइंट में वही सेम कहा है जो अभी बताया मैंने, व्हेन टू सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर एडेड द रिजल्टेंट मे बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। देन पीरियोडिक सिग्नल आर दो सिग्नल विच रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फॉर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f से डिनोट किया है, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू 1/t। अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो f की जगह हम लिख सकते हैं 1/t, तो फॉर्मूला आ गया ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो f जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होती है और ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है रेडियन पर सेकेंड में। नाउ अगर ये तो रहा पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल की बात, अगर हमें पीरियोडिसिटी के बारे में ये देखना हो कि भाई हाउ टू चेक अ सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट, तो उसके दो मेथड हैं, जिसमें है चेकिंग ऑफ पीरियोडिसिटी। तो मेथड 1 के जरिए अगर हमें पीरियोडिसिटी चेक करना है तो वो है हमारा रेशियो मेथड, जिसमें हमने दो सिग्नल को कंसीडर करा है x1t एंड x2t, जिनका पीरियड हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि t1 और t2 है। इसके बाद इन सिग्नल को हम सम करते हैं और जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो अगर t1/t2 रेशनल नंबर आता है तो वो पीरियोडिक है, अदरवाइज वो अपीरियोडिक है। तो इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कंसीडर टू सिग्नल्स x1t एंड x2t with periods t1 and t2 respectively
when they are summed the resultant signal is said to be periodic when T1 by T2 is equal to rational number. नाउ सेकेंड मेथड है मेथड 2 जो कि GCD मेथड है, जिसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहते हैं. अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र में अगर हमारा GCD आ जाता है तो वो पीरियोडिक सिग्नल है, अदरवाइज वो अपीरियोडिक सिग्नल है. तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इफ़ GCD ऑफ फ्रिक्वेंसी इज पॉसिबल देन सेड टू बी पीरियोडिक अदरवाइज अपीरियोडिक. चलिए हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स स्टडी करके देख लेते हैं वन बाय वन कि उन्हें हमने कैसे सॉल्व किया है. पहला एग्जाम्पल है हमारा x ऑफ t इज इक्वल टू कॉस 4t प्लस साइन पाई टी. अगर हम यहाँ पर ये देखें तो cos 4t जो है इसमें 4 जो है ये आपका ओमेगा है, इसको हमने माना ओमेगा 1, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 इज इक्वल टू 4. देन ये ओमेगा 2 है हमारे पास पाई. अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि t होता है हमारा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो वहाँ से हमारे पास t1 आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 दैट इज 2 पाई अपॉन 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारा पाई बाय 2. ये आ गया T1. नाउ वी हैव टू फाइंड ओमेगा T2. देन T2 फॉर्मूला वी नो 2 पाई अपॉन ओमेगा T. ओमेगा 2 है हमारा पाई, तो यहाँ से T2 आ जाएगा हमारा 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई, तो T2 आ जाएगा हमारा 2. तो T1 आ गया पाई बाय 2, T2 आ गया 2. हमें मेथड 1 हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें, इसके बाद हम मेथड 2 की देखेंगे. तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि इज दिस सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट. तो अब हमें देखना है मेथड 1 हमारा क्या कहता है. हमने T1 और T2 फाइंड आउट कर लिया क्योंकि हमारे पास x1t और x2t गिवन था. देन T1 बाय T2 करके देखेंगे, तो T1 बाय T1 है हमारे पास पाई बाय 2 और T2 है हमारे पास 2. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये पाई बाय 4. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सिग्नल हमारा पाई बाय 4 आया. तो इज दिस रेशनल नंबर? क्या ये रेशनल नंबर है? नो, इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर. ये हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि ये इंटीजर नंबर नहीं है. तो अगर ये हमारा इरेशनल नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल. तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल. तो मेथड 1 से तो हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, ये हमारा मेथड 1 है. जो कि हमारा रेशियो मेथड है, उससे हमने फाइंड आउट कर लिया कि दिस सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल. नाउ अब हम मेथड 2 यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे कि दिस इज पीरियोडिक और अपीरियोडिक. तो मैं इसे रफ कर देती हूँ यहाँ पर. अब मेथड 2 में हम फाइंड आउट कर रहे हैं GCD मेथड है जो कि मेथड 2, इसे रफ कर देते हैं. मेथड 2 इज GCD मेथड. यहाँ पे अब इसमें हमें देखना है GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो क्या 4 और पाई में कोई कॉमन है? नो, देयर इज नो कॉमन नंबर. इट मीन्स कि हम कह सकते हैं वी गेट 0 रिमाइंडर. तो अगर कोई कॉमन ही नहीं है, क्योंकि 4 और पाई में तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज अगेन अ पीरियोडिक सिग्नल. तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल. तो दोनों ही मेथड से ये प्रूफ हो गया कि ये आपका अपीरियोडिक सिग्नल है. तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा. और अगर आपको इसके और भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगी, आप उन्हें ज़रूर देखना. और जो कि आपको सारे ही यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ही, गेट के अकॉर्डिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. और इसमें मैं आपको ईजीएस्ट वे भी बताऊंगी कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं. और ये हैंडल करना बहुत इजी है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है. जैसे कि मेथड 1 को तो हमने पूरा एलोबरेट किया, लेकिन मेथड 2 में आपने सिर्फ देख लिया GCD के अकॉर्डिंग कि ये इट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल. तो इस तरह से हम कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में. और तब तक अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए. और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.
और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, एनी क्वेरी मतलब कुछ भी इसमें आपको पूछना है या समझ नहीं आ रहा है, या आपके पास खुद से कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी और हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।